Hello students, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. In this session, we will continue matrices of exercise 3.3. यानी कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.3 का, जो कि फुली क्वेश्चंस होगा और इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ आपको भी दूंगा, कुछ मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और जो आपसे हो जाने वाला होगा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, वो यू कैन डू इट। ओके, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस सेशन में जो पढ़ा था वो एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी पार्ट पढ़ा था। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और एक्सरसाइज का आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करना। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला और दूसरा क्वेश्चन, जिसमें से हम पहला अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। यानी कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको ट्रांसपोज क्या होता है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस पे आता जाएगा वो सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दिया है विद एग्जांपल इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप जाके वो पहले देख के तब इसको देखिए तो ज्यादा बेटर है। तो पहले करते हैं इसको, क्या, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। क्या कहता है, इन सभी का हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो आपको ये आता है कैसे करते हैं कि हमने क्या ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देना होता है। तो ये क्या है, एक हमारे पास कॉलम है, इसको मैं क्या कर दूंगा, रो में चेंज। यानी कि क्या आ जाएगा 5 1/2 एंड -1। तो ये हो गया आपका आंसर। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 -1 2 और 3, ये हो गया आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते जाते हैं इसको भी क्या करना है, -1 5 6, ये हो जाएगा कितना, √3 5 6, ये हो जाएगा कितना 2 3 एंड -1, और ये हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस। यानी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई चली जाएंगी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे, सब कुछ इजी है। डन। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है a की वैल्यू ये है, a मैट्रिक्स इतना है, b मैट्रिक्स इतना है। तो कह रहा है कि वेरीफाई करके बता दो दिस एंड दिस। तो चलो ये मैं कर देता हूं, ये आपके लिए, ये आप खुद करना। ठीक है, ये समझ आ जाएगा तो ये इजीली हो जाएगा, दोनों सिमिलर है। क्या कहता है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। यानी कि आप क्या करो, पहले a प्लस बी कर दो, यानी a प्लस बी कर दो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो। तो कर देते हैं a प्लस बी, -1 -4 कितना, -5, 2 + 1 कितना 3, 3 प्लस -5 तो कितना, -2, 5 + 1 कितना 6, 7 + 2 कितना 9, एंड 9 + 0 कितना 9, 2 + 1 कितना 3, 1 + 3 कितना, 1 + 3 कितना 4, एंड 1 + 1 कितना 2। अब कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकाल दो। दैट मीन्स a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यहां पे कर देते हैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल दो। तो ये कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा देख लेते हैं, -5 3 -2, ये कितना आ जाएगा 6 9 9 एंड 3 4 2। ओके, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, a ट्रांसपोज करता हूं, फिर b ट्रांसपोज करता हूं और उसको ऐड करता हूं। ठीक है, अच्छा मैं इसको हटा रहा हूं। डन, चलो a ट्रांसपोज कर देता हूं। a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, लिखो तो यहां पे a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, -1 2 3, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा 5 7 और 9। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 2 1 1। डन। अच्छा, फिर b ट्रांसपोज कर देते हैं। b ट्रांसपोज कितना आ जाएगा जी, ये कितना -4 1 एंड -5। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 1 2 एंड 0, ये कितना आ जाएगा 1 3 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना, ये 1 3 1 है, 1 3 1 है। अब मैं क्या करता हूं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर दें। अच्छा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी इन दोनों को जोड़ना है। -1 -4 कितना, -5, 5 और 1 कितना 6, 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना 3, 7 और 2 कितना 9, 3 और 1 कितना 4। अच्छा, 3 एंड 5 -5 कितना -2, 9 एंड 0 कितना 9, एंड 1 एंड 1 कितना 2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिखता है आपको, देखना, -5 6 3 -5 6 3 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और यही हमें दिखाना था।
बात आ गई समझ। तो ऐसे होगा आपका फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको ए माइनस बी करना है, उसका होल ट्रांसपोज निकालना है, और उसके बाद ए ट्रांसपोज निकाल लेना है, बी ट्रांसपोज निकाल लेना है, जो मैंने बता दिया। सिर्फ आपको क्या कर देना है, माइनस, वैसे ही इक्वेशन 1 मान लेना है, इक्वेशन सेकंड मान लेना है, और दोनों को क्या करना है, कंपेयर कर देना है। डन हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, देन वेरीफाई दैट दिस एंड दिस। ओके, यानी कि अब हमने क्या दिया, हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ था, ए एंड बी दिया हुआ था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया है और पूछ रहा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट करने जाता हूं तो क्या होगा, ए प्लस बी पहले हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद ट्रांसपोज निकालना होगा ना। तो उसके लिए हमारे पास ए तो दिया नहीं है, क्या दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं क्या करता हूं, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो कितना आ जाता है, ए, ये प्रॉपर्टी है ना। तो मैं क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज निकाल दूंगा और इक्वल टू किसके होगा, ए के, और उसको मैं लिख दूंगा, कितना होगा, 3 - 1 0 एंड क्या होगा, 4 2 1, और b दिया हुआ है ना। तो अब निकाल देते हैं a प्लस बी, कितना आ जाएगा, a प्लस बी, ऐड कर दो, -3 एंड प्लस -1 एंड या ऐसे a प्लस बी है तो 3 एंड -1 कितना, 2, -1 और +2 कितना, प्लस का 1 एंड 0 और +1 कितना, 1, 4 एंड 1 कितना, 5 एंड 2 एंड 2 कितना, 4 एंड 1 एंड 3 कितना, 4। ये आ गया a प्लस बी। ओके, और a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना, 2 1 1 5 4 4, ये आ गया। ओके, अब क्या निकालना हमने, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के लिए ए ट्रांसपोज तो मेरे पास दिया हुआ है, कितना, ये रहा, कितना, 3 - 1 0 और 4 एंड 2 एंड 1। ओके, अच्छा, और बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इससे निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -1 2 1 और ये 1 2 और कितना, 3। डन, इसके थ्रू बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना, 2 -1 और 2 कितना, 1, 0 और 1 कितना, 1, 4 एंड 1 कितना, 5, 2 एंड 2 कितना, 4, 1 और 3 कितना, 4। अच्छा, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिख रहा है हमें कि 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ए प्लस बी। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यहीं लाना था तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। बात आ गई समझ, क्लियर है। सेम ऐसे ही आप करोगे, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, a माइनस बी, मैंने a ट्रांसपोज a ऑलरेडी निकाल रखा है, तो a में से a माइनस b कर दोगे आप, a में से क्या, b को माइनस कर दोगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे। फिर a ट्रांसपोज दिया है, b ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, b ट्रांसपोज, इन दोनों को माइनस कर लोगे और इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड करके देखोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इजी है ये भी। क्या कहता है कि अगर हमारे पास a इक्वल्स टू है दिस, सॉरी a ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू है दिस, तो आप फाइंड करके बताओ a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो पहले तो मैं a निकाल लूं, पहले तो a निकाल लेते हैं। अगर a ट्रांसपोज दिया है तो a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, a पीछे क्वेश्चन में बताया, तो आप डायरेक्ट a लिख लो, तो कितना हो जाएगा, -2 3 1 एंड 2। क्या किया मैंने, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अच्छा, और b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है -1 0 1 एंड 2। तो फिर या फिर 2b कितना हो जाएगा, 2b कितना हो जाएगा, 2 का स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 0 2 एंड 4 हो जाएगा ना। अब क्या निकालना हमने, a प्लस 2b निकालना है, तो दोनों को क्या करोगे आप, प्लस, तो कितना हो जाएगा, -2 -2 माइनस का 4, 1 और 0 कितना, 1, 3 एंड 2 कितना, 5 एंड 2 और 4 कितना, 6। ये आ गया a प्लस 2b। अच्छा, अब क्या कह रहा है, a प्लस 2b का आप क्या निकाल दो, होल ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, -4 1 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका आंसर। डन, समझ आया, ठीक है। फिफ्थ करते हैं।
स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला वर्क आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है, दोनों चीज हम जानते हैं। वेरीफाई दैट ए बी, यानी ए और बी का जो मैट्रिक्स दिया है उसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया। क्या वो इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज पहले कर दिया और ए को फिर से ट्रांसपोज कर दिया और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी? ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट, यानी कि सॉल्यूशन में करता हूं फर्स्ट पार्ट का, जिसमें ए ऐसा है बी ऐसा है, इसका ये ऐसा है बी ऐसा है, जैसा फर्स्ट पार्ट होगा वैसा ही सेकंड पार्ट होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कहता है, ए बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले मुझे ए और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ए कितना है जी, 1 - 4 3, ठीक है। अच्छा, बी कितना है, बी कितना है, ये है, कितना है, 1 2 and 1, ठीक है, सॉरी ये -1 है ना। ओके, तो कहता है कि पहले ए बी निकालो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना। अच्छा, ये क्या है, 3 × 1 और ये क्या है, 1 × 3, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 का -1 के साथ तो -1, 1 का 2 के साथ तो 2, 1 का 1 के साथ 1, -4 का -1 के साथ तो कितना, प्लस का 4, -4 का 2 के साथ तो कितना, माइनस का 8, -4 का 1 के साथ तो माइनस का 4, ठीक। अच्छा, 3 का -1 के साथ तो -3, 3 का 2 के साथ तो 6 एंड 3 का 1 के साथ तो कितना, 3। वेरी गुड। अब हम कर देते हैं, ये क्या आ गया मेरे पास, ए और बी, ये क्या आ गया, ए बी। अच्छा, अब मैं कर देता हूं ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे होगा, रो को क्या कर देंगे, कॉलम में, तो -1 2 1 4 -8 एंड -4, ये कितना हो जाएगा, -3 6 और 3। गुड। अच्छा, ये कर देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो पहले बी ट्रांसपोज हम निकाल लें, तो बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये है, तो ये क्या, अगर रो में है तो क्या आ जाएगा, कॉलम में, तो -1 2 और 1, ठीक। अच्छा, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये कॉलम में है तो किस में आ जाएगा, रो में, यानी कि 1 -4 और 3, डन। अच्छा, अब मैं निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज मीन्स -1 2 1। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई होना है किसका, 1 -4 और 3 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर से वही बात, यहाँ पे 3 × 1 और यहाँ पे 1 × 3, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं जरा, ठीक है, करते जाओ मेरे साथ, -1 का 1 के साथ -1, -1 का -4 के साथ +4, -1 का 3 के साथ तो माइनस का 3, 2 का 1 के साथ तो 2, 2 का -4 के साथ माइनस का 8, 2 का 3 के साथ 2 3 जा 6, 1 का 1 के साथ तो 1, 1 का -4 के साथ तो -4, 1 का 3 के साथ तो कितना, 3। ओके, तो ये क्या निकल गया आपका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको कर देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब देखते हैं जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या दिख रहा है आपको, क्या इक्वल दिख रहे हैं, -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। तो क्या कह देंगे हेंस ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बात आ गई समझ? तो आई होप आप सेकेंड पार्ट कर लोगे खुद ही ना, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप ये कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, ओके स्टूडेंट्स, देखो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। क्या कहता है, इजी है ये भी। क्या कहता है, इफ ए इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स ये है, तो कह रहा है कि वेरीफाई करो ए ट्रांसपोज में अगर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आएगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दूसरे में सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है और साइन अल्फा इधर उधर है, तो क्या कहता है कि ये भी वेरीफाई कर दो कि इसका भी ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या आएगा, आई ही आएगा। तो करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर ए हमारे पास कितना है, कुछ इतना है, कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा। अच्छा, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा होगा ना। कॉस साइन इधर आ गया, माइनस साइन कॉस इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ए
इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना है कॉस अल्फा, ये कितना है माइनस साइन अल्फा, ये कितना है साइन अल्फा, और ये कितना है कॉस अल्फा। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट हमने किसका करना है, इसका, किसका, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। करते हैं प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अगर हमारे पास कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन तो चेक करने की जरूरत ही, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के वो तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे ही होंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा कॉस का कॉस से, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन का माइनस साइन से, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, डन। अब कॉस का साइन से, तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन का कॉस से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वेरी गुड। साइन का कॉस से तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, कॉस का माइनस साइन से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वेरी गुड। अब साइन का साइन से तो कितना आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस से तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्लोज और ये क्लोज। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 0, और फिर से ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 1, तो 1 0 0 1, ये कैसा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हो गया प्रूफ। सेम ऐसे ही आप करोगे सेकेंड पार्ट, क्या इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका आप ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज में ए का मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन के आएगा, कुछ कट जाएगा, जहां पे कट जाएगा वहां पे 0, जो फॉर्मूला बन के आएगा वो पुट करोगे, फिर से क्या आ जाएगा ये आई, ठीक है। बढ़े आगे 7th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। क्या कहता है कि सो दैट द मैट्रिक्स दिस A इक्वल्स टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सो दैट मैट्रिक्स इज दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, है ना। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में कि अगर A एक मैट्रिक्स है जो कितना है, ये है 1 -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 एंड 3, तो कहना है कि बताओ ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि A इक्वल होना चाहिए A ट्रांसपोज के, ठीक है। तो करते हैं इसका, क्या करते हैं A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स देखो क्या ऐसा ही दिख रहा है 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल टू ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या है A, तो क्या कह देंगे यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। अच्छा, सेकेंड पार्ट का ए यहां पे लिखा हुआ है, डन। तो सेकेंड पार्ट स्क्यू सिमेट्री के लिए मैं क्या जानता हूं कि अगर ए का ए ट्रांसपोज निकालू, आप जब सोल्यूशन करोगे तो दोबारा ए लिख लेना, मैं इसी ए के यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ए ट्रांसपोज जब निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -a के। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। तो ए ट्रांसपोज में निकाल रहा हूं, ये सेकेंड यहां से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं कि यहां से है, ठीक है। ओके, तो ए ट्रांसपोज में निकाल रहा हूं। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 1 -1, यानी ये रो मैंने कॉलम में लिख दिया, ये रो फिर से इस कॉलम में -1 0 1, ये वाला 1 -1 0, वेरी गुड। अब ए ट्रांसपोज में मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। देख लेते हैं इक्वल आता है कि नहीं। मैं मुझे माइनस चाहिए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। तो 0 में से माइनस कॉमन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 में से आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 में से जाएगा तो माइनस बन जाएगा, इसमें से जाएगा माइनस, ये 0 और इसमें से जाएगा प्लस, ये 1 जाएगा, माइनस का 1 जाएगा तो ये प्लस का 1 बन गया,
ये -1 बन गया, ये 0 बन गया, डन। अच्छा अब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 और क्या ये पूरा A है, जरा देखो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 बिल्कुल है, तो ये आ गया A या देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आ गया -A। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम है, बहुत इजी था, हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ। आपका 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स क्या A equals to 1 5 6 7 verify that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। तो चलिए करते हैं, ठीक है। इस टाइप का मैंने एग्जांपल आपको कराया भी था, लेकिन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर A हमारे पास क्या है, ये है 1 5 6 7, डन। तो कह रहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज, तो पहले मैं A ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, यहीं पे निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 5 6 एंड 7 आएगा ना। अच्छा अब मैं यहां पे निकालता हूं A प्लस A का ट्रांसपोज, कितना आ गया A प्लस A ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 कितना 2, 5 एंड 6 कितना 11, 6 एंड 5 कितना 11 और 7 और 7 कितना 14, ठीक। A प्लस A ट्रांसपोज हो गया इतना, डन। अच्छा अब A प्लस A ट्रांसपोज को मैं मान लेता हूं लेट A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू P। कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, इस पूरी बात को मैं P कह दूंगा, है ना, यानी कि ये पूरा क्या है P। अच्छा अब मैं P का ट्रांसपोज निकालता हूं, P ट्रांसपोज निकालता हूं। चलो ये P को मैं यहां ना लिख के यहां लिख देता हूं कि फिर P के इक्वल कितना हो गया, ये हो गया 2 11 11 14, डन। अच्छा इसको एक बार और चेक कर लो, तो 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14, बिल्कुल सही है। तो P के इक्वल ये हो गया। अब मैं क्या निकालता हूं, P ट्रांसपोज निकालता हूं, तो कितना आएगा 2 11 11 14 आएगा कि नहीं। अच्छा अब देखना जरा, क्या P ट्रांसपोज के इक्वल है ना, तो देयरफॉर इक्वल टू कितना आ गया P आ गया ना, तो देयरफॉर क्या यहां से प्रूफ हुआ, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम है, देखो जरा क्या मैंने किया, A प्लस A ट्रांसपोज निकाला भाई। अब मैंने इसका होल ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं मैं, इस पूरे का अगर होल ट्रांसपोज भी यही आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये सिमेट्रिक है। तो मैं उसको इजी करने के लिए मैंने A प्लस A ट्रांसपोज को P मान लिया, तो P की वैल्यू कितना आ गया इतना। अच्छा मैंने फिर P ट्रांसपोज निकाला तो देखा फिर से वो P आ गया, तो दैट मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की बराबर है ना। तो देयरफॉर मैंने क्या कह दिया कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। सिमिलरली आप करोगे ये वाला A माइनस A ट्रांसपोज, तो पहले A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लो, तो A माइनस A ट्रांसपोज कितना आएगा 1 माइनस 1 कितना 0, 5 माइनस 6 कितना -1, 6 माइनस 5 कितना 1, अच्छा 7 माइनस 7 कितना 0। चलो जी अच्छा अब इसके इक्वल में मान लेता हूं, चलो Q के ये इक्वल है, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं Q का ट्रांसपोज। अच्छा सही से लिख लो Q का ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज कितना आएगा 0 -1 1 एंड 0। अच्छा चलो अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं -1 कॉमन ले लिया। अच्छा तो क्या बनेगा ये 0 और ये क्या बन जाएगा -1, ये क्या बन जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब ये देखना ये क्या Q है, तो इक्वल टू यानी कि Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का Q आ गया ना। ये देखो 1 तो था और ये पूरा देखो 0 -1 1 0 0 -1 1 0, ये कितना है Q। तो देयरफॉर यहां पे क्या आ गया A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इजी था, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे P डैश जो है P के इक्वल आ गया और यहाँ पे Q डैश माइनस Q के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर P डैश P के इक्वल आ जाता तो क्या होता, सिमेट्रिक। बात आ गई समझ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चा लोग, ये देखो आपका 9th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कीजिए आप हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज व्हेन दिस। यानी कि A एक मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है 0AB माइनस A0C माइनस B माइनस C0। तो कह रहा है कि आप बता दीजिए मुझसे कि क्या होगा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। आई होप कर लोगे आप, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, बट उससे पहले आप खुद करके देखो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन फॉलो करना, ठीक है। चलो करते हैं। तो मैंने क्या निकाल लेता हूं, यहीं पे लगे हाथ में A ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे A ट्रांसपोज की जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या ये क्या हो जाएगा 0A और B, ये क्या हो जाएगा माइनस A 0 एंड C, ये क्या हो जाएगा माइनस B माइनस C और ये 0, ठीक। अच्छा, अब एक बार मैं क्या करता हूँ, A में A को प्लस कर देता हूँ, A प्लस A ट्रांसपोज में निकाल देता हूँ। तो A प्लस A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 0 और 0 0, A और माइनस A कितना 0, B और माइनस B कितना 0, माइनस A और A कितना 0, 0 और 0 कितना 0, C और माइनस C कितना 0, B और माइनस B कितना 0, C और C कितना 0, माइनस C और C कितना 0, 0 और 0 कितना 0। अच्छा, अब इसमें मैं अगर 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो 1/2 मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आने वाला है। यानी कि इसके इक्वल कितना आएगा, 0 मैट्रिक्स। ओके, अच्छा अब मैं बात करता हूं A माइनस A ट्रांसपोज के बारे में। तो A माइनस A ट्रांसपोज देखो, तो 0 माइनस 0 कितना, 0 माइनस 0 कितना 0, A माइनस माइनस A, तो ये कितना हो जाएगा 2A। अच्छा, B माइनस माइनस B, तो कितना हो जाएगा 2B। अच्छा, माइनस A और ये कितना माइनस A, तो कितना हो जाएगा माइनस 2A। अच्छा, 0 और माइनस 0 तो 0, C माइनस माइनस प्लस तो 2C आ जाएगा, माइनस B तो माइनस 2B। अच्छा, माइनस C तो देन माइनस 2C एंड 0 कितना 0। वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें 1/2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0A B माइनस A 0C और यहाँ पे B माइनस B और यहाँ पे माइनस C और 0। तो ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। बात आगे समझ हो जाएगा बात, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे 0 मैट्रिक्स आ गया और ये यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 10th क्वेश्चन। क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम जानते हैं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स को, पीछे हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कैसे होता है कि अगर सपोज मान लो कोई एक मैट्रिक्स A है, तो उसको मैं सिमेट्रिक में कैसे लिखता हूँ, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड प्लस में हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। और बताया था मैंने कि ये इक्वल कैसे होता है, बताया था ना। तो क्या करना है आपको, एक बार हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है, एक बार हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। इसको दिखा देना है कि ये सिमेट्रिक है, इसको दिखा देना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में परफॉर्म हो जाएगा। तो सपोज कर लो कि ये जो दिया हुआ है वो क्या है, A है, यानी A इक्वल्स टू, चलो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड वाला कर दे रहा हूँ, एक 2x2 का और एक 3x3 का। सिमिलरली आप ये 3x3 और ये 2x2 खुद कर लेना, पहले समझ लो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है 3 5 1 एंड -1। अच्छा, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, या और कर लो, A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा 3 5 1 -1 हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं निकालूं, अगर यहाँ पे
ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का क्या करेंगे प्लस, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 एंड प्लस -1, तो कितना हो जाएगा -2। अच्छा, इसमें मैं 1/2 का क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो 1/2 का जैसे ही मल्टीप्लाई मैंने किया तो क्या हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा, चलो मैं यहां नहीं यहां निकाल लेता हूं नीचे मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 3 3 3, ठीक है। और ये कितना आ गया माइनस का 1, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं मान लेता हूं क्या P, मान लिया, ओके। तो जब P मान लिया तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज कितना आएगा 3 3 3 -1। अच्छा देखना क्या P और P ट्रांसपोज सेम है, तो इक्वल टू क्या आ गया P। देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये बात मैं पहले भी करा चुका हूं, आई होप समझ आया होगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट काम, नेक्स्ट वर्क क्या करने वाले हैं हम, A माइनस ए ट्रांसपोज, क्या करने वाले हैं A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A माइनस ए ट्रांसपोज जरा निकालो, ये रहा A और ये रहा A ट्रांसपोज, A माइनस ए, तो 3 - 3 0, 5 -1 5 -1 कितना 4। अच्छा 1 - 5 कितना -4 एंड -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 0, डन। अच्छा अब मैं निकालता हूं 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, डन। तो वो कितना आ जाएगा 0 2 -2 0। अच्छा इसके इक्वल मैं मान लेता हूं Q, डन। अच्छा अब मैं निकालता हूं Q ट्रांसपोज, तो Q ट्रांसपोज कितना आएगा 0 2 -2 0। अब मैं इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया -2, ये आ गया 0। तो क्या ये क्या है Q है ना। अच्छा तो देयरफॉर यहां पे कितना आ गया -Q। तो मैं क्या कह सकता हूं देयरफॉर 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डन। यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको मैंने सिमेट्रिक कर दिया और इसको मैंने स्क्यू सिमेट्रिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा P प्लस Q को ऐड कर दूंगा, जब ऐड करूंगा तो क्या आएगा, P क्या है ये 3 3 3 -1। अच्छा प्लस में Q कितना है ये 0 0 2 -2 0 है ना। अच्छा इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया मेरे पास 3 और 0 सम ऑफ, ठीक है 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और -2 1 एंड -1 और 0 -1, ठीक है देख लो जोड़ के 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 -2 1 और -1 और 0 दिस। तो क्या P here P plus Q represent the sum of symmetric and skew symmetric। बात आगे समझ, ये आप लिख लेना कि here P plus Q represent the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। तो सभी में यही वर्क हो रहा है। आपका ये 2x2 था तो ऐसा हुआ, 3x3 होता तो कैसा होता मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन वर्किंग प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये पता है, ये याद रखना है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है A B C कुछ भी है तो यहाँ पे A की जगह B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। जो जिससे रिप्रेजेंटेशन होगा वो आप कर लोगे, तो उसका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम होता है वो ये होता है। अब ये कैसे होता है उसका प्रीवियस वीडियो में मैंने बना रखा है लेक्चर, ठीक है। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो ये क्या था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स को। तो पहले मैंने एक ये दिखा दिया। अच्छा इस बात को मैंने दिखा भी दिया कि ये सिमेट्रिक है तो कैसे है। अच्छा फिर मैंने A माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, हाफ का मल्टीप्लाई किया, इसको भी दिखा दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो कैसे है। फिर वो कह रहा है उसके सम में रिप्रेजेंट करो, तो P प्लस Q, क्योंकि P क्या था सिमेट्रिक, Q क्या था स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम कर दिया तो ये जो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स आया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। डन। अच्छा, अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए मैं इसको हटा रहा हूं अब, है ना, इसको हटा रहा हूं और इसको मैं मान लेता हूं यहीं पे एक मैट्रिक्स क्या, B इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आप खुद करना, थर्ड और फोर्थ इसे भी मैं हटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा। डन। अच्छा, अब मैंने B निकाल लिया तो मैं यहीं पे लगे हाथ क्या निकाल लेता हूं, B ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 -2 2 और ये -2 3 और -1 और ये हो जाएगा 2 -1 3। डन। अच्छा, ये मैंने मान लिया सपोज, लेट कर लिया क्या कि लेट B इक्वल्स टू दिस, तो देयरफॉर B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे पता है कि मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1/2 अभी बताया था ना, B प्लस B डैश एंड प्लस 1/2 B माइनस B डैश। तो मैं पहले निकालता हूं B प्लस B डैश। ठीक है, निकालें, क्या आ जाएगा, देखो 6 और 6 12, -2 -4, 2 and 2 कितना 4, -2 कितना -4, 3 and 3 कितना 6, -1 -2, 2 और 2 4, -1 -2, 3 and 3 6। ओके। अच्छा, अब बात को आप समझ चुके हो तो मैं B प्लस B डैश इक्वल टू यहीं पे हाफ का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दूं तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, हाफ का मल्टीप्लाई, तो चलो यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा ना सब जगह। चलो एक बार और लिख देता हूं मैं आपके लिए, अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 3। डन। ओके, अब इसके इक्वल में मान लेता हूं सपोज P, है ना। अच्छा, अब P डैश निकालता हूं, P डैश निकाला तो कितना आया, देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अच्छा, क्या देखना, ये दोनों चीजें सेम है, अगर सेम है तो ये किसके इक्वल आ गया, P। तो देयरफॉर क्या आ गया, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं निकालता हूं B माइनस B ट्रांसपोज। अच्छा, वो देखो कितना आएगा, यानी कि अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6 - 6 0, -2 एंड ये कितना हो जाएगा +2, तो ये भी 0, 2 - 2 ये भी 0, -2 प्लस तो ये भी 0, ये इसके साथ तो ये भी 0, इसके साथ, यानी कि ये सारा का सारा देख लो क्या आने वाला है, 0 0। अच्छा, 0 0, तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा, अब देखो B माइनस B ट्रांसपोज कर दिया, अब इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं, अगर Q मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, Q। तो अगर मैंने इसको Q मान लिया तो क्या होगा, Q मान लिया तो क्या होगा कि ये हो गया पूरा का पूरा Q। तो मैंने अगर Q ट्रांसपोज निकाला तो Q ट्रांसपोज निकाला तो वो भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। अच्छा, अब इसको मैं Q की इक्वल लिखूं या -Q के इक्वल लिखूं, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो देयरफॉर मैंने यहां पे क्या दिखा दिया कि 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो क्या सम में रिप्रेजेंट कर देना है, तो देन P प्लस Q क्या हो जाएगा, इन जीरो को अगर इसमें ऐड करते हो तो उतना का उतना ही आना है। तो देन 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हो गया एक मैट्रिक्स जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको सपोज आप M मान लेते हो तो M रिप्रेजेंट the sum of symmetric and skew symmetric matrix। बात आ गई समझ। सेम आप इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को कर लोगे तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन फिनिश। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात आ गई समझ, तो ये आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलते हैं 11th पे।
अच्छा स्टूडेंट्स देखना 11th एंड 12th क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल है मतलब इसके कुछ ऑप्शंस दिए, उसमें से टिक करना है कि कौन सा सही है। तो बुक से ही कर लेते हैं इसको। 11th में कहता है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक है, बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा तो इस बात को एक और तरह से लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, एंड बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। अच्छा क्यों, बात आ रही समझ ना कि ए बी कैसे हैं, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ओके अब कह रहा है कि ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इनका, सेम है, 2x2 है तो दोनों 2x2 है, 3x3 है तो दोनों 3x3 है। तो पूछ रहा है कि एक बात बताओ, देन ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो जरा सोचो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए दिया हुआ है। अच्छा क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अगर मैंने इसका क्या किया, ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, और वो किसके इक्वल आ गया, माइनस, सपोज मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि इस पूरे के इक्वल क्या है, पी है, मान लो, कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो मैं क्या करता हूं, पी ट्रांसपोज निकालता हूं। तो जब पी ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज होगा। अच्छा ये मैंने लेट किया हुआ है, लेट इधर लिख लेते हैं, लेट, डन। अच्छा ये इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक। अच्छा तो मैंने लेट कर लिया कि इसके बराबर क्या है, पी है, मैंने क्या निकाला, पी ट्रांसपोज, तो होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अच्छा अब प्लस में हो या माइनस में हो, होल ट्रांसपोज हो तो दोनों को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, डन। अच्छा अब ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड माइनस बी ए होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज के इक्वल कितना है, बी, बी ट्रांसपोज के इक्वल कितना है, बी, तो इसको मैं लिख देता हूं बी। ए ट्रांसपोज के इक्वल कितना है, ए, तो इसको मैं लिख देता हूं ए। फिर से यहां पे ए ट्रांसपोज के इक्वल कितना है, ए ट्रांसपोज के इक्वल ए, और बी ट्रांसपोज के इक्वल कितना है, बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जरा देखो, यहां पे जो मैंने बोला था कि ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी, ए ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए। अच्छा माइनस ए ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए, और बी ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी। अच्छा अब बताओ इन दोनों को कैंसिल कर दूं, यस और नो। अगर आपने कहा यस तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में बी ए और ए बी कभी भी इक्वल नहीं होते, नीड नॉट बी इक्वल। मैं ये नहीं कह सकता इक्वल नहीं होते, लेकिन इक्वल हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास क्या रियल नंबर्स डिफाइंड है कि ए बी बी ए की इक्वल है, तो मैं यहां पे नहीं कहूंगा। तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूं, माइनस, तो क्या कॉमन हो गया, तो ये कितना हो गया, ए बी माइनस बी ए, ऐसा तो लिख सकता हूं ना। अच्छा अब जरा ध्यान दो, ये इतना क्या है, ये इतना हमने क्या माना था इसको, P, तो माइनस P, यानी कि P के इक्वल क्या आ गया, माइनस P। तो कैसा मैट्रिक्स हो गया, समझ आया कि नहीं आया, हाँ भाई समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मैंने P माना था, यानी कि इसका होल ट्रांसपोज जब मैंने किया तो वो किसके इक्वल आ गया, माइनस P के इक्वल आ गया। तो कैसा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक ए करेक्ट है। बात आ गई समझ। अच्छा यहीं पे लगे हाथ, 12 देख लो जरा, 12th देख लो। 12th कहता है इफ ए इक्वल्स टू, अगर ए एक मैट्रिक्स है जो क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पे दिया है साइन अल्फा और यहां पे दिया है क्या, कॉस अल्फा, ठीक। तो कह रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ओके। तो कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना है, आई है,
ठीक है, तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लें। अच्छा, तो उससे पहले ये मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज आई यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना दिया है, आई। तो पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा माइनस साइन साइन 0 माइनस साइन साइन 0 और कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा। अच्छा, अब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है, आई के इक्वल दिया है, यानी कि 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल हो गया, आई मतलब 1 0 0 1 के। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 या cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। अब cos अल्फा में cos किस की वैल्यू 1/2 होता है, तो किसका होता है भाई, ये आप ट्रिग्नोमेट्री का याद होना चाहिए, cos 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं हम, π/3। तो cos से cos कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू π/3, और ये हो गया अल्फा की वैल्यू, जो कि कौन सा करेक्ट है, अल्फा π/3। तो 12th का बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, और इसमें कौन सा करेक्ट था, ए ऑप्शन। बात आ गई समझ, आई होप समझ आया होगा ये। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 यहाँ होता है खत्म। तो हो जाएगा ये सब चीज। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इट्स रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा हमारी मेहनत का ये फल है कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो अपने दोस्तों में या जो ग्रुप्स वगैरह हो आपके रिलेटिव्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।